लौटते समय उसने फिर उसी पत्थर को देखा। इस बार उसने उसे लात नहीं मारी। वह सोचने लगा, क्या सच में यह पत्थर मेरे काम आ सकता है? अगले दिन जब माधव अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो उसने देखा कि उनके स्कूल के पीछे दीवार थोड़ी ऊंची थी। सब बच्चे उस पर चढ़ना चाहते थे लेकिन फिसल जाते थे। माधव को अचानक वही पत्थर याद आया। वह दौड़कर गया और पत्थर को लाकर दीवार के पास रख दिया। अब वह पत्थर सीढ़ी की तरह काम करने लगा। बच्चे उस पर पैर रखकर दीवार पर आसानी से चढ़ गए। सब बच्चे बोले, वाह माधव, तू तो बहुत समझदार है। माधव मुस्कराया। उसने महसूस किया कि जिस पत्थर को उसने कल अपने दर्द की वजह माना था, आज वही पत्थर उसकी मदद कर रहा है। शाम को वह फिर उस बूढ़े किसान के पास गया और बोला, आप सही कहते थे बाबा। पत्थर ने मुझे गिराया नहीं, बल्कि उसने मुझे सिखाया कि कैसे गिरने के बाद उठना चाहिए। अगर मैं उसी पत्थर से सीढ़ी न बनाता तो शायद आज अपने दोस्तों की मदद भी न कर पाता। किसान ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, जीवन में ऐसे बहुत पत्थर मिलेंगे। कभी लोग ताना मारेंगे, कभी हालात ठोकर देंगे, कभी असफलता रास्ता रोकेगी, लेकिन जो हर ठोकर को सीढ़ी बनाना जानता है वही ऊंचाई तक पहुंचता है। दुनिया में कोई भी सफलता बिना ठोकर के नहीं मिलती। फर्क बस इतना होता है कि कोई ठोकर खाकर बैठ जाता है और कोई ठोकर को सीढ़ी बना लेता है। माधव ने उस दिन के बाद अपनी हर गलती से सीखना शुरू कर दिया। जब भी कोई काम गलत होता, वह सोचता, इसमें मुझे क्या सीख मिल सकती है। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। पहले जो लड़का जल्दी हार मान लेता था, अब वही हर मुश्किल में रास्ता ढूंढने लगा। एक बार स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता हुई। माधव ने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन आखिरी वक्त में उसकी मशीन काम करना बंद कर गई। बाकी बच्चे हंसने लगे, पर माधव ने हार नहीं मानी। उसने ठोकर वाली सीख याद की और मशीन के हर हिस्से को ध्यान से देखा। थोड़ी मेहनत के बाद उसने उसे ठीक कर लिया। जब उसका मॉडल चला तो सबने तालियां बजाईं। टीचर ने कहा, माधव, तुम्हारा प्रोजेक्ट भले छोटा हो, लेकिन तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। तुमने गिरकर हार नहीं मानी, बल्कि गिरावट को सीख बना लिया। यही असली सफलता है। घर लौटते समय माधव ने रास्ते में वही पुराना पत्थर देखा। अब वह मिट्टी में आधा। पत्थर की सीख, सफलता के लिए प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु और मेहनती था, लेकिन अक्सर छोटी छोटी गलतियां कर बैठता था। गांव के लोग कहते, माधव बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें धैर्य नहीं है। उसे हर काम जल्दी करना पसंद था। अगर कभी रास्ते में कोई रुकावट आ जाती तो वह गुस्सा करने लगता और हार मान लेता। एक दिन माधव अपने स्कूल की ओर जा रहा था। रास्ते में गांव के बाहर एक छोटा पहाड़ी रास्ता पड़ता था। बरसात के बाद वहां की मिट्टी फिसलन भरी हो गई थी। चलते चलते अचानक उसके पैर के नीचे एक पत्थर आया और वह ठोकर खाकर गिर गया। उसके घुटने छिल गए, कपड़े गंदे हो गए और उसके चेहरे पर गुस्सा चढ़ गया। वह उठा और पत्थर को देखते हुए चीखा, तू मेरे रास्ते में क्यों आया? तेरे कारण मैं गिर गया। पास ही खेत में काम कर रहे एक बूढ़े किसान ने यह सब देखा। वह मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, पत्थर को दोष देने से कुछ नहीं होगा। ठोकर खाकर गिरना बुरा नहीं, हर ठोकर कुछ सिखाती है। अगर समझो तो यही पत्थर तुम्हें आगे बढ़ना सिखा सकता है। माधव ने हैरानी से पूछा, कैसे? ये तो बस एक बेकार सा पत्थर है जिसने मुझे गिरा दिया। किसान ने कहा, बेटा, इस पत्थर को देखो, यह रास्ते में इसलिए है
क्योंकि किसी ने इसे हटाया नहीं। अगर तुम चाहो तो इसे हटाकर दूसरों के लिए रास्ता आसान बना सकते हो। और अगर थोड़ा सोचो तो इसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके तुम उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हो जहां पहले नहीं जा पाते थे। माधव को किसान की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने पत्थर को किनारे रख दिया और स्कूल चला गया। उस दिन स्कूल में सर ने एक प्रोजेक्ट दिया, जीवन में आने वाली रुकावटें और उनसे मिलने वाली सीख। माधव ने मन में सोचा, आज तो मैंने खुद एक रुकावट झेली है। घर लौटते समय उसने फिर उसी पत्थर को देखा। इस बार उसने उसे लात नहीं मारी। वह सोचने लगा, क्या सच में यह पत्थर मेरे काम आ सकता है? अगले दिन जब माधव अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो उसने देखा कि उनके स्कूल के पीछे दीवार थोड़ी ऊंची थी। सब बच्चे उस पर चढ़ना चाहते थे, लेकिन फिसल जाते थे। माधव को अचानक वही पत्थर याद आया। वह दौड़कर गया और पत्थर को लाकर दीवार के पास रख दिया। अब वह पत्थर सीढ़ी की तरह काम करने लगा। बच्चे उस पर पैर रखकर दीवार